आगरा के एक अस्पताल में एक 14 साल की बच्ची बेड पर पड़ी हुई है और बार बार अपने माता पिता के आगे हाथ जोड़कर कह रही है कि पिताजी, आप मुझे यहाँ पर क्या करवाने के लिए लेकर आए हैं। आप मुझे यहाँ से लेकर चलिए, आप मुझे कहीं सुरक्षित जगह लेकर चलिए, आप मुझे महफूज जगह लेकर चलिए। जैसे ही इस बच्ची के नज़दीक कोई अनजान व्यक्ति, अनजान शख्स आता है तो ये बच्ची डर जाती है, सहम जाती है और अपने माता पिता के आगे हाथ जोड़कर कहती है कि आप मुझे यहाँ से लेकर चलिए। मुझे लगता है यहाँ पर भी कोई ना कोई मेरे साथ वही सब करेगा जो मेरे साथ हो चुका है। पिताजी, आप नहीं जानते, उनमें से एक शख्स ने मेरे हाथ पकड़ लिए थे और एक मेरे साथ रेप कर रहा था। लगातार मेरे साथ इसी तरीके से हैवानियत, दरिंदगी हो रही थी। पिताजी, इतना ही नहीं बल्कि उसने मेरी छोटी बहन को भी पकड़ लिया था। ये तमाम बातें ये बच्ची बोलती है और रो रो कर अपना दुख, अपना दर्द अपने माता पिता को बताना शुरू करती है। ये जो माता पिता हैं, इन तमाम बातों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं उनका भी सीना फट जाता है, उनका भी दिल कहीं ना कहीं उछल कर बाहर आ जाता है कि एक 14 साल की बच्ची किस कदर डर गई है, किस कदर सहम गई है। आखिर इस बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ है? जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपका भी दिल कहीं ना कहीं मायूस हो जाएगा, आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। मैं यहया खान सोज। आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के आगरा की। और इसी आगरा में एक थाना होता है जिस थाने का नाम है सिकंदरा। और इसी सिकंदरा थाना क्षेत्र का एक गांव है जिस गांव के अंदर एक दंपति रहता है। बहुत ही गरीब परिवार है। दोनों पति पत्नी मजदूरी पे जाते थे, मिस्त्री का काम करते हैं, मजदूरी पे जाते थे। डेली ही जो कुछ कमाई होती थी घर पर आकर अपने बच्चों के खर्चों में उसको खर्च कर दिया करते थे। इस घर के अंदर दो फूल सी बच्चियां हैं जिनमें से एक की उम्र लगभग 14 साल है और एक की उम्र 14 से बहुत ज़्यादा छोटी है। यानी ये जो 14 साल की बच्ची है उससे बहुत ज़्यादा छोटी है। दोनों बहनें इस घर में रहती हैं। जो 14 साल की बच्ची है, अक्सर जब माता पिता घर से बाहर चला जाया करते थे तो पूरे घर को संभालना वही किया करती थी। एक और जिम्मेदारी इस बच्ची के कंधे पर थी कि वो अपनी छोटी बहन को अक्सर स्कूल से लेने जाया करती थी। दरअसल हर बार की तरह पिछले मंगलवार को ये दंपति दोनों ही, पति और पत्नी दोनों काम पर निकल जाते हैं, अपनी मजदूरी पर चले जाते हैं और कहकर जाते हैं कि बेटा, आप हमेशा की तरह अपनी बेटी को, हम अपनी बहन को स्कूल से ले आना। यहाँ पर जो बच्ची है वो बिल्कुल खुश होकर कह देती कि आप बेफिक्र होकर चले जाइए, मैं जिम्मेदारी के साथ अपनी छोटी बहन को लेने के लिए चली जाऊंगी। माता पिता बच्ची के सर पर हाथ रखते हैं और इस घर से निकल जाते हैं। अब बच्ची पूरे सारे कामकाज करती है। जब देखती है कि छोटी बहन का स्कूल से आने का टाइम हो चुका है, ऐसे में स्कूल से लेने के लिए उसको निकल जाती है। बच्ची अपनी बहन को साथ लेती है, वापस घर की तरफ आ ही रही थी कि देखती है कि यहाँ पर दो शख्स आते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड हैं। वो कहते हैं कि बेटा, तुम कहाँ से आ रहे हो? उससे बात करने की कोशिश करते हैं। बच्ची थोड़ी इतनी तो समझदार थी कि वो बच्ची इसको कोई जवाब नहीं देती है। लेकिन यहाँ पर जो दोनों ये सिक्योरिटी गार्ड हैं वो कहते हैं कि बेटा, हम तुम्हारे पिताजी को जानते हैं और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बताइए कहाँ से आ रही हो? बेटा, हमें प्यास लगी है, क्या थोड़ा हमें पानी मिल सकता है? ये तमाम बातें जब बच्ची सुनती है, जब उसको पता चलता है कि ये मेरे पिताजी के जानकार हैं, अब ऐसे में कह देती है कि थोड़ा नज़दीक ही मेरा घर है, मैं वहाँ पर जा रही हूँ। अब यहाँ पर जो दोनों व्यक्ति हैं यहाँ पर कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, हमें प्यास लगी है, थोड़ा सा हम पानी पी लेंगे। यहाँ पर जो दोनों व्यक्ति हैं, दरअसल ये दोनों भाई थे। एक का नाम था शैलेंद्र, एक का नाम था योगेंद्र, जो सिक्योरिटी गार्ड थे। अब दोनों बातें मिलाकर इस बच्ची के साथ साथ चल देते हैं पानी पीने के बहाने। बच्ची अपने घर पर पहुँचती है, अपनी बहन को बैठाती है। जैसे ही अंदर जाती है तो शैलेंद्र और योगेंद्र दोनों अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद जब बच्ची ये देखती है तो कहीं ना कहीं डर जाती है, सहम जाती है। वो सोचती है कि पिताजी हैं, वो पिताजी जब आ जाएंगे ये उनसे मिलकर चले जाएंगे। ऐसे में ये बच्ची उनको पानी लाकर दे देती है और चुपचाप किचन के पास जाकर बैठ जाती है। अब उसको इंतज़ार था कि अगर पिताजी आएंगे तब उनसे जो है मिल लेंगे और मिलने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। अब थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि ये दोनों, शैलेंद्र और योगेंद्र, दोनों ही उन्होंने एक शराब की बोतल निकाली है और यहाँ पर शराब पीना शुरू कर दिया। बच्ची कहीं ना कहीं ख़तरे को भांप चुकी थी। वो अभी भी किचन के पास ही बैठी हुई थी। शराब पीने के बाद ये दोनों हैवान दरिंदे यहाँ से उठते हैं और उठने के बाद जो बच्ची है उसको जगड़ लेते हैं। जो छोटा भाई है
वो हाथ पकड़ता है और बड़ा भाई इस बच्ची के साथ हैवानियत दरिंदगी करना शुरू करता है। अब यहाँ पर बच्ची चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर 14 साल के मासूम से हाथ कर भी क्या सकते थे। इस बच्ची के साथ लगातार यहाँ पर हैवानियत होती है। वो दर्द से तड़प रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी। मदद होती भी तो कैसे होती। अब यहाँ पर बच्ची थोड़ा अपना दिमाग चलाती है। वहीं पर ही जहाँ पर इस बच्ची के साथ हैवानियत हो रही थी, यहाँ पर कोई चीज़ रखी हुई थी, वो उसको ज़ोर से फेंकती है। जैसे ही ज़ोर से फेंकती है तो आसपास के जो लोग हैं इस चीज़ की गिरने की आवाज़ को सुनते हैं और करीब आकर जब देखते हैं तो इस घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अब ऐसे में जो तमाम पड़ोसी हैं इस घर के अंदर जाने की जैसे ही कोशिश करते हैं तो मालूम होता है कि अंदर से दरवाज़ा बंद है। अब ऐसे में किसी तरीके से दरवाजे को खोला जाता है। जैसे ही ये शैलेंद्र और योगेंद्र देखते हैं कि दरवाज़ा खोल दिया गया है, अब यहाँ पर बहुत सारे पड़ोसी इकट्ठा हो चुके हैं। अब यहाँ से ये भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं तो तमाम लोग इन दोनों को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद जमकर इनको पीटना शुरू कर देते हैं। इन्हीं में से कुछ जागरूक लोग भागे भागे इस बच्ची के माता पिता के पास जाते हैं और जाकर उनको पूरी घटना सुनाते हैं। माँ जैसे ही तमाम बातें सुनती है तो दौड़ी दौड़ी अपने बच्चों के पास आती है और बच्ची को आकर जब देखती है, बच्ची की हालत बेहद बुरी थी। वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया के जो लोग हैं वो ऐसे ही होते हैं। मैंने भरोसा कर कर इन दोनों को पानी पिलाया और पानी के बहाने इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। बच्ची अपनी माँ को देखती है, कलेजे से लग जाती है, चिपट जाती है, सहम जाती है। इधर जो बाप है गुस्से में आग बबूला होकर इन दोनों को मारना पीटना शुरू करता है और इसी बीच पुलिस को भी सूचना दी जाती है। डायल 112 पर ये फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद इन दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और गिरफ्त में लेने के बाद बच्ची की शिकायत पाने के बाद सीधा इसको अस्पताल लेकर पहुँचते हैं। मेडिकल के लिए इस बच्ची को भेजा जाता है और वहाँ पर जब अस्पताल में ये बच्ची पहुँचती है तो वहाँ पर भी एक अजीब व गरीब इस बच्ची के साथ मंजर होता है। जब ऐसी कोई बच्ची पीड़िता होती है तो ऐसे में चाहिए जो डॉक्टर्स हैं या अस्पताल वाले उनको चाहिए कि फ़ौरन ऐसी बच्ची को बेड दे दिया जाए। इस बच्ची को इसी तरीके से खड़ा रखा जाता है। इसकी जो माँ के बयान है उसके मुताबिक वो कहती है कि पूरे 12 घंटे तक इसी तरीके से बच्ची को खड़ा रखा। मेरी बच्ची डर रही थी, सहम रही थी और वो दर्द से कर्रा रही थी, लेकिन अस्पताल में कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। साथ ही साथ जो बच्ची की माँ है ये भी बताती है कि पुलिस ने भी लगभग हमसे कभी यहाँ पर अपने थाने आने के लिए कहा, कभी अस्पताल आने के लिए कहा, कभी मेडिकल के लिए कहा। इसी तरीके से 4 घंटे पुलिस ने इसी तरीके से हमें कभी मेडिकल के लिए भेजा, कभी कोतवाली भेजा। इन कई जगह इसी तरीके से उन्होंने भी 4 घंटे निकाल दिए थे और 12 घंटे तक बच्ची को कोई इलाज नहीं मिला था। अब ऐसे में जब धीरे धीरे ये बात मीडिया तक पहुँचती है तब जाकर बच्ची का इलाज होता है। फिर उसके बाद पुलिस भी कहीं ना कहीं एक्शन मोड में आती है। पुलिस से जब पूछा जाता है कि साहब जो ये बच्ची की माँ है उनका आरोप है कि पुलिस ने भी लगभग 4 घंटे कभी थाना बुलाया, कभी कहीं बुलाया, कभी मेडिकल के लिए भेजा, तो पुलिस कहती है कि ये हमारा जो है ये पूरी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। इसी तरीके से काम किया जाता है। हम ये वादा करते हैं कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाएगी। फिलहाल दोनों आरोपियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और बच्ची जो है अभी डरी हुई है, सहमी हुई है, बार बार अपने माता पिता के सीने से लग जाती है। उसके करीब अगर कोई भी अनजान व्यक्ति आता है तो बच्ची डर जाती है, सहम जाती है। बच्ची कहीं ना कहीं कहती है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अभी भी सेफ जगह नहीं हूँ। अपने माता पिता से बार बार यही गुहार लगा रही है कि मुझे कहीं सेफ जगह लेकर चलो। ज़रा इस माँ के दर्द को महसूस कर देखिए, ज़रा इस 14 साल की बच्ची के दर्द को महसूस करके देखिए, ज़रा उस पिता के दर्द को महसूस करके देखिए जो अपनी बच्ची को घर पर छोड़कर सुबह निकलता है, शाम में कुछ मजदूरी कर इन्हीं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है। अगर आप इस दर्द को महसूस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। यकीनन ये घटना विचलित कर देती है, परेशान कर देती है, सोचने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप तमाम लोगों को समाज में जागरूक करना है। आप जहां रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज आपसे इजाज़त लेता हूं। आप पूरी घटना को किस नज़रिए से देखते हैं, ऐसे 2 हैवान दरिंदों पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज आपसे इजाज़त लेता हूं। मैं फिर से हाजिर रहूंगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद,
जय भारत।